ये मंदाकिनी पैसुनी बचाओ यात्रा या उस जागरूकता कार्यक्रम का दूसरा दिन है और आज 27 फरवरी है। ये नहरा गांव है और नहरा गांव की आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या कंडीशन है। और यहाँ पर नदी पूरी तरह से सूखने की कगार में, थोड़ी बहुत नदी बची हुई है और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 महीना पानी रहेगा, इसके बाद ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पर ये भैया लोग हैं, आ जाओ बात करो भैया। कितना बड़ा फायदा है देखो आज सर्वेश भैया कहाँ से आप? नारा से हैं। ये नदी कितनी गर्मी में कितनी बचती है? गर्मी में इससे कम रहती है, बिल्कुल कम। कम। सूखती तो नहीं बिल्कुल, कभी कभी सूख भी जाती। तो जैसा कि भैया भैया आपका नाम क्या है? राम प्रकाश। भैया का नाम राम प्रकाश, आपका नाम? अर्जुन जी। आप ही नारा से हैं? भैया आप? छोटे लाल जी। भैया बता रहे हैं कि ये नदी सूख जाती है। मान्यताओं में ऐसा है कि अनसुईया माता ने इस नदी को निकाला था और चित्रकूट की जो पूरी धार्मिक चीज़ें हैं इसी नदी पे डिपेंड है। सारे मंदिर घाट पक्के बना दिए गए, सारे स्रोत बंद हो चुके हैं। और जिसको हम बोलते हैं कि हमारे यहाँ चित्रकूट की गंगा है, राम की गंगा है। और राम की गंगा पूरी तरह से सूख रही है, पूरी तरह से राम की गंगा मैली हो चुकी है, गंदी हो चुकी है। राम की गंगा खत्म होने की कगार में है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग जागरूक नहीं है, संवेदनशील नहीं है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि आज से 5 साल बाद अगर ये नदी सूख जाएगी तो क्या होगा। क्योंकि हम ये जो जनरेशन है हमारा आपका है, चलो आगे वालों को हम भूल जाते हैं। तो क्या इसके लिए कुछ आवाज़ उठाएंगे आप? क्यों नहीं उठा सकते? क्या आपके दिमाग में ऐसा कुछ प्लान है कि नदी कैसे बच सकती है? नदी को देखो बचाया इस तरह जा सकता है हमारे हिसाब से। जो आगे ट्यूबवेल चल रहे हैं, ट्यूबवेल हटाया जाए। ट्यूबवेल से ज़्यादा पानी नहीं जाएगा। आज से 10 साल पहले कितना पानी था सोचिए। 10 साल पहले बहुत आदमी हैं, उनसे भी पूछ लो। 10 साल पहले पानी दादाजी याद हो नदी का लेकिन वो ट्यूबवेल से नहीं खत्म हुआ है। वीडियो कैमरा करा लिया। से ये नदी की सफाई ना होने से चित्रकूट में अंधाधुंध धर्मशाला बना दिए गए, मंदिर बना दिए, घाट मंदिरों के ऊपर, नदी के ऊपर आरोग्य धाम का पूरा वो बना दिया। तो नदी इसलिए सूख रही है। हम लोग नदी को सूख रही है इसके विषय में हम लोग एक जागरूकता अभियान चला रहे हैं। और हम लोग वहाँ कनकोटा से पैदल आ रहे थे कल, आज भी हम ये पूरा प्रोग्राम बना रहे हैं। और ये हम लोग कोशिश है हमारी कि हम लोग सरकार के पास जाकर बात करें कि भाई आप लोग एक दिन के अंदर ट्रेन बंद कर सकते हैं, एक दिन के अंदर बैंक बंद कर सकते हैं, एक दिन के अंदर आपकी कोठियों में करोड़ों रुपए चले जाते हैं। तो बात ये है कि ये नदी क्यों नहीं 1 महीने 2 महीने 1 साल के अंदर पूरी सुधर सकती है? सही बात। हाँ, 1 महीने 2 महीने के अंदर पूरा पहाड़ खोद के बेच दे रहे हैं। 1 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर पूरी नदी को बालू खोद के बेच दे रहे हैं। कितना बालू जा रही है? हाँ, कितना जनता। तो बताइए कि 1 2 3 महीने 4 महीने के अंदर क्या नदी साफ नहीं हो सकती? साफ हो सकती है। देखो तो नदियों का काम क्या है? नदियों का काम है हमको पानी देना, बहना। हम हमारे पास क्या है जिससे हम मतलब अपनी बात को रख सकते हैं। हमारे पास ना लाठी है ना बंदूक, हमारे पास एक ऐसी क्रांति की चीज है जिसके द्वारा हम लोग कुछ भी बदल सकते हैं। मोदी को दोबारा चाय बेचने को मजबूर कर सकते हैं, सोनिया गांधी को दोबारा बोल सकते हैं तुम जाओ अपने घर, जो भी नेता हैं। लेकिन हमारे लोकल के नेता क्या करते हैं? बताइए। लोकल के जो विधायक सांसद हैं, जिला पंचायत, क्या करते हैं लोग पता है आपको? नदी के साथ क्या करते हैं वो? कुछ तो करते होंगे, कुछ करते हैं। क्या करते हैं? बस कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। नदी के लिए वो पता है क्या करते हैं? जितने भी आज की डेट के नेता हैं जो बन रहे हैं, जो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, जो लड़ रहे हैं, जो जीत रहे हैं, जो हार रहे हैं, सारे लोग नदी के लिए कर रहे हैं। लेकिन नदी की खुदाई कर रहे हैं, बालू की ढुआई कर रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं। जैसे हमको पानी की जरूरत है तो हैंड पाइप कराएंगे, पैसा लेंगे हमसे 20,000 25,000, वो काम कराएंगे। तो लोकल काम। आप पढ़े लिखे भी नहीं होंगे तो पढ़ना बहुत ज़रूरी नहीं है।
बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट चले आते हैं, लेकिन किसानों से ज्यादा उनको खेती के बारे में नॉलेज नहीं है। तो नदियों के बारे में जो सबसे ज्यादा नॉलेज है हम लोगों को, आप लोगों को है, गांव वालों को जो नदी के किनारे हैं। हेलीकॉप्टर से देख के पता नहीं चलेगा नदी की क्या हालत है। वो तो नजदीक नीचे वाले को पता ज्यादा ज्ञान रहेगा। तो नदी बचाने के लिए हम लोग एक मिशन तैयार कर रहे हैं और हम फिर से आएंगे। हम अपनी यात्रा का पार्ट 1 कर रहे हैं, 4-5 लोग मिलके दोबारा आएंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने नदी के बारे में सोचिए। पहले हमारे घरों में कुएं रहते थे, हर गांव में, हर मोहल्ले में। अब वो कुएं जो बहुत कुएं रह गए हैं, बचे हैं, वो कूड़े भी फेंकने का काम रह गए इसी काम में। अब जो तालाब है वो सरकार के पैसा फेंकने का काम आता है, वो पैसा निकाल और उसमें पानी रहता ही नहीं भैया। नहीं बना ले, हाँ, उसमें तो आप खेत लोगों को बना लेते हैं जागरूक ना। होना पड़ेगा। जो है भी उनमें साफ सफाई नहीं। जल ही नहीं रहेगा तो जीवन का तो हमारे नदी सहारा है, हमें चाहिए कि नदियाँ बहे। नदी सहारा है, सही बात अब है। कहीं बांध है ना, अब सूख गई, अब पानी भी नहीं। दिक्कत तो यही पूछ रहे हैं कि कितने दिन चलेगी, देखो, मतलब कोई संभावना नहीं। लास्ट भैया आप आइए, इधर आइए। लास्ट बात ये है कि हर गलत चीज के खिलाफ आवाज उठाना सीखें। अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे ना, कोई और आवाज उठाएगा, और वो बेवकूफ आदमी आपकी आवाज का कुछ और फायदा उठाएगा, जो नेता लोग कर रहे हैं। तो अपनी आवाज खुद उठाइए। हम लोग इतने सक्षम हैं कि हम लोग सरकार के पास जा करके बोल सकते हैं, भैया ये नदी है, नदी की सफाई करवाइए। ये स्कूल है, स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई करवाइए। ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में दवाई नहीं, करोड़ों के हॉस्पिटल है, वो सब जनता की वजह से है, ये हम जानते हैं। लेकिन हम लोग बोलना नहीं चाहते। हमको लगता है कि अपन करी थी, दूसर को दूसर करे। तो सब दूसरे के लोग को भरोसे इकट्ठा बोलना चाहिए अपने। भाई ये नदी है, बांध है ना, सुखा गया, अब यहाँ जनता मवेशी जो है पानी पीने का तरस रही है। अरे कब जानवर तक यहाँ से वापस चले जाते हैं। ऊपर बंधुआइन है एक गांव बरवारा के पास, वहाँ से बंद हो जाए। बेल पड़े हैं। नहीं, देखो नदी बंधने बंधने का कोई सीन नहीं है, इसके स्रोत बंद हो गए हैं। अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि वहाँ नदी बंधती है। रामघाट में जाओ, रामघाट से जैसे आप रामघाट से बाहर देखते हैं, पानी थोड़ा थोड़ा बह रहा है। वो भी पता नहीं कहाँ से भर देते हैं गर्मी में, क्योंकि वहाँ की फोटो खींचना होता, सरकार को न्यूज वाले पूछेंगे, समझ रहे हैं ना। वहाँ पे पानी फुल रहेगा, इसलिए फुल कर लेकिन देते यहाँ हैं। नहीं आता तो पानी। करवी में देखो कितनी गंदी है नदी। अगर वहाँ पानी होता तो गंदी क्यों रहती। तो ये जो पानी आ रहा है ना, पानी नहीं है, ये चित्रकूट के नालों का पानी है। बात हकीकत सही है। सही बात है। इसमें से नालाएं जो है तो बहुत भाई जहाँ से मेन नदी आती है वहाँ से थोड़ा थोड़ा नाला से पानी आता है, थोड़ा थोड़ा ऊपर से। चलो फिर यहीं पे खत्म करते हैं।